नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकपूछा.com से। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहिएगा। जन जंगल जमीन हमारा, और जिनको सेवादार करने गया है, वो देख रेख कर रह गया, वही आज हमारे जंगलों को जो बेच रहे हैं, लूट रहे हैं। नहीं करना चाहिए। तो हमारे ज़मीनों को जो है रसूखदारों को दे रहे हैं, और जो मूल निवासी है, जो वर्षों से काबिज है, उस ज़मीन को वन अधिकार पट्टा के दफ्तरों को चक्कर लगाना का पड़ रहा है, चप्पलें खींच जा रही है उसको वहाँ तक नहीं हो पा रहा है। और ये वो जो वन के रक्षक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स, जो हमारे टैक्स से जो पैसा लेते हैं, वो देखिएगा कि हमारे जो जंगलों को जो है तमाम कटाई कर रहे हैं, तमाम बेचाई कर रहे हैं, और जो निर्माण कार्य के नाम पे घोटाला करके बैठे हैं। और इनको जो है जो प्रदेश के मुखिया है, उनको संरक्षण दी हुई है। हमारे बीच जो एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, जो सूचना का अधिकार आटे एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और उन्होंने कई मामलों पे जिला प्रशासन के कई मामलों पर उठाया है। और आए दिन ये जो हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसका उपयोग करते हैं। उपयोग करके कई घोटाले खुलासे कर चुके हैं। हमारे बीच मौजूद हेमंत कुमार नायडू जी जो हैं, वो DFO दफ्तर के सामने में हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल में एक पंडाल लगा के बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करके जानते हैं कि किन किन मामलों को लेके ये फॉरेस्ट वन मामला के खिलाफ हड़ताल में बैठे हैं, और इनकी क्या मांग है, और ये कब तक बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार नायडू, RTI कार्यकर्ता हूँ। नायडू जी, आज आप ये पिछले एक दो हड़ताल में बैठे हैं, इससे पहले ही बैठे थे हड़ताल में आप, तो आप क्यों परेशान कर रहे हो, क्या है मांग आपकी। पिछले 1.5 साल से मैंने सूचना के अधिकार के तहत फॉरेस्ट से जानकारियाँ मांगी। रामचंद्र प्रजापति एक रेंजर है रामोन नगर में। हाँ, इसके द्वारा सबसे पहले मैंने 24 अप्रैल को एक लेटर लगाया कि आपके यहाँ क्या क्या निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो आज तक नहीं दिया। उसके बाद कई जानकारियाँ मांगी, कोई जानकारी उसने प्रदान नहीं किया। भाई एक सबसे मेन मुद्दा है कि जंगल सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। इसने वहाँ मकरबंधा जगतपुर अर्जुनपुर मार्ग में रोड बनाया। मकरबंधा से इसने अपने फॉरेस्ट ज़मीन खोद के रोड में पूरा मुंह डाल दिया, है ना। भाई वो रोड पूछने बोलता है कि हम शासकीय काम कर रहे हैं, तो ये PWD रोड बन रहा है, ठेकेदार कौन सा काम कर रहा है, घर का रोड बना रहा है, ये भी शासकीय काम कर रहा है। जब इसको रॉयल्टी पटाना है तो उसको भी रॉयल्टी पटाना है। मैं प्रमुख वन संरक्षक से एक सूचना अधिकारी पूछा कि क्या आपको माइनिंग रॉयल्टी पटाने की छूट है, उसने बोला कि कोई छूट नहीं। तो फिर ये रॉयल्टी क्यों नहीं पटाया। और WBM रोड में मुरुम का रॉयल्टी 50 रुपये, जबकि भाई बाकी ठेकेदार को अगर पिट पास नहीं थे तो पटाना पड़ेगा, है ना। आपने फॉरेस्ट से अनुमति नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति नहीं ली, वहाँ का मुरुम यूज़ कर लिया, रॉयल्टी भी नहीं पटाया, पूरा पैसा खा जा रहे हैं, है ना। ये उनकी ज़मीन है ना, वो उसका मन पटाया नहीं पटाए। नहीं, ये उनकी ज़मीन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है। वो तो रक्षक है उनके ना। हाँ, तो रक्षक है ना, भक्षक थोड़ी ना है जी। मैं कब नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मुख्य वन संरक्षक का पोस्ट होता है, प्रमुख वन संरक्षक। ये सिर्फ रक्षा करने, पूरी जो जमीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट कोई जमीन नहीं है। अदानी को भी रेलवे लाइन ले जाना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन होगा, पर्यावरण से। स्टेट गवर्नमेंट परमिशन लेकर लाइन नहीं खींच लेता, यहाँ से रेलवे लाइन ले जाता, परसा कहते हैं, रामान नगर से। तो ये पूरी जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैंने PCC से प्रमुख जो है चतुर्वेदी से पूछा, वहाँ पे मैडम संजीता है, उनसे पूछा, अनुराग श्रीवास्तव से पूछा, सबने कहा कि जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखित प्रमाण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन है कि उससे प्रमाण अब लिखित तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन आप माइनिंग एक्ट पढ़िए, सर ये वन एक्ट पढ़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट वन एक्ट में सर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रमाण की क्या जरूरत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन है। भाई वन भूमि पट्टा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू, भाई राजशासन देती बस, लेकिन परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, सेंटर की योजना है। हाँ, सेंटर की योजना है। ठीक है साथ जी। नायडू जी, ये बताइए कि अभी आप हड़ताल में बैठे हैं, अभी क्या क्या मांग है, किस मांग को लेकर बैठे हैं आप, और क्या मांगे आपकी। सबसे पहले तो भाई प्रजापति की वहाँ जाँच चल रही, प्रजापति को हटा दिया जाए, है ना। रोड ने जितने भी घपले के उसकी जांच की जाए, रॉयल्टी नहीं पटाए, रॉयल्टी पटाए, वन भूमि का जो मुरुम खोदा उस पर कार्रवाई की जाए, और उसके कई घपला भी, जैसे 1 करोड़ का एक कैंपा का काम हुआ है हिंडल्को में, उसमें 66 लाख मजदूरी, 33 लाख मटेरियल दिखा रहा है, उसके कोई बिल वगैरह नहीं है, बिल नहीं लगाए। हाँ, मैं सूचना का लगा, बोले बाउचर है, तो 33 लाख का सामान खरीदे तो कहाँ है बिल आपके पास। 66 लाख मजदूरी के कौन मजदूर काम, उसका लिस्ट दीजिए मेरे को। वो DFO के पास लगाया, तो DFO आज तक उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तो DFO साहू सर हैं, इससे पहले तो भगत साहब थे, तो क्या मानते हैं कि भगत साहब को मैंने कई बार बोला कि मुरुम खदान
मैं वहाँ चलिए, इन लोग ये भगत एसडीओ और डीएफओ दोनों वहाँ पे थे रामन नगर में। मैं उस समय खुदाई चल रही थी, मैं बुलाया। उसके पहले ये भगत, दोनों भगत थे। एक तो सुधा रानी ने वहाँ 10 लाख घपला किया अर्जुनपुर में, रोज गारंटी के मतलब लोगों लेबर पैसा खा गया, उसको जांच में इन लोग बचा दिए और यहाँ से भेज दिए अंबिकापुर। तो कई तरह घपले हैं, एक घपले गिना, कितने घपले गिनाए जाए? रोज घपले पे घपले ही होते जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप खाद पे मामला बोल रहे थे कि खाद में इन्होंने जीएसटी नहीं पटाई है, टैक्स नहीं दिया, तमाम चीज़ें बोल रहे थे। खाद में जीएसटी की बात तो बाद में आती है भाई। मेरा कहना है कि सरगुजा जिले में इतना खाद किस गांव में मिल जाएगा? देखिए छोटे छोटे गांव से अगर ये 50 लाख खाद 20 लाख खाद खरीदना दिखा रहे हैं, तो किस गांव में कहाँ खाद उपलब्ध, किस गांव में इतने जानवर उपलब्ध हैं? पहले तो मैं बचपन में छोटे से देखता था कि 10-10 12-12 ढेर मतलब जानवरों के वो झुंड जाते थे। अब एक जानवर का झुंड नहीं जाता है। लोगों को गोबर लीपने के लिए मिल रहा है, इनको 20 लाख खाद कहाँ मिल जाएगा? 20 लाख खाद ये यूरिया, मतलब यूरिया को बता, रासायनिक खाद बता रहे हैं कि गोबर खाद बता रहे 20 लाख रुपए का खाद, मतलब गोबर खाद की बात कर रहा हूँ। यूरिया को तो आपको इफरात मिल जाएगा मार्केट में, जहाँ खरीदिए। तो ऐसा लोगों का मानना है कि नायडू जी आए दिन जो परेशान करते हैं। अभी इसमें आप सरमुना लिए थे आप, क्या बोलते हैं, नर्सिंग घोटाले को लेके, अब क्यों परेशान करते रहते हैं? तो घपले कोई ना कोई सामने तो लाएगा ही ना, तो बेलगाम हो जाएंगे कैसे चाहिए। पूरा भाई नेता से लेकर मंत्री तक सारे भ्रष्ट हैं। यहाँ से जाकर पैसा ऊपर पहुँचता, ऊपर से ऊपर पहुँचता जाता है, कोई किसी कार्रवाई नहीं होती। डिपार्टमेंट जांच चलती भी, अभी जिस पिछली बार मैं बैठा था 1 महीने में जांच करें, 1 महीने कुछ जांच नहीं हुआ। तो जांच कर रहे वहाँ प्रजापति क्यों रहेगा? हमारे पहले मुरम खदान पहले प्रजापति 10 सिपाही को लेकर पहुँच गया, गाँव लोग डराने लगा कि तुम लोग को मैं लकड़ी नहीं लाद दूंगा, तुम लोग ऐसा बयान दो। मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ जहाँ मुरुम गड्ढा खुदा है वहाँ हमारा एक आदमी, एक गौटू करके था, उसने उसको डिप्टी रेंजर को बोला कि तुम खुद खुदवाए हो। मैं वहाँ खुद गवाह था, सुधा रानी थी, वो बोले हम क्या करें, रेंजर बोला है। और रेंजर डीएफओ भगत, दोनों भगत और रेंजर जाके डिसाइड किए थे और चरणकेश्वर की यहाँ पे मुरुम खोदा जाएगा। कौन एसडीओ भगत साहब। मतलब आप मान रहे हैं कि भी दोषी हैं? सब दोषी, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, सबको जेल डाल दिया जाए। अच्छा, तो नायडू जी बताइए मुझे कि आपका मांग केवल रामानुजनगर तक है कि रामानुजन घोटाले बात कर रहे हैं कि पूरे डिवीजन की बात कर रहे हैं? पूरी डिवीजन की बात। पूरी डिवीजन शिकायत किए लगातार आप? सब दस्तावेज निकाल के? जो भी दस्तावेज निकलता है शिकायत करता गया। भाई पौधारोपण कुदरगढ़ में नहीं हुआ है और बिहारपुर में नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ तो जमीन ही नहीं है, प्लेन। प्रतापपुर में हुआ है, यहाँ हुआ है, रामन नगर में हुआ है, और गुई में भी कुछ पौधारोपण नहीं हुआ है। तो 3 जो वन परिक्षेत्र है, इनके मैंने शिकायत की। पहले लक्ष्मण सिंह साहब आए थे जांच में, वो भी पाए। अब उनको टाइम नहीं मिल पा रहा तो आ नहीं पा रहे हैं, फिर आएंगे। एक मैंने पीसीएफ को शिकायत की, उसके लिए आओ जो डीएफओ है उनको नियुक्त किया गया है। तो अब डीएफओ की जांच क्या करेगा? ठीक है, बात यह है कि समकक्ष अधिकारी समकक्ष जांच नहीं कर सकता, इसके लिए सीएफ को लाना पड़ेगा। सीएफ आए, पीसीसीएफ आए जांच करने के लिए। तो भाई आप शिकायत कर रहे हैं, लगातार दस्तावेज निकाल शिकायत कर रहे हैं, आप एविडेंस दे रहे हैं कि भाई ये घोटाले हो चुकी है, उसको देख कार्रवाई की जाए। डीएम देखिए, ये फॉरेस्ट में डीएफओ है, ये डीएम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है। अच्छा, फॉरेस्ट का अलग मैनेजमेंट है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कोई भी कार्रवाई वो डीएफओ को ही लेटर लेगा, डीएफओ ही कार्रवाई करे, और डीएफओ खुद चोर है, क्या कार्रवाई करेगा? आप कह रहे तमाम घोटाले हुए हैं, अभी तो नए डीएफओ हैं, साहू साहब आए हैं, तो क्या मैं कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सब चोर मसे भाई, सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप तमाम शिकायतें कर रहे हैं, इसको अटैच करने की बात कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, अगर ये नहीं होता है तब तक मैं हड़ताल से नहीं उठूंगा। आप नहीं उठोगे? आपको डर नहीं लगता प्रशासन से? किसी से नहीं डर लगता। कौन सा मैंने चोरी किया? मैं तो बोल रहा हूँ कि जेल डाल देना। एक निर्दोष आदमी को जेल डालेंगे, चोरों को घूमने देंगे लोग, चोरों को जेल डालेंगे भाई। पिछले बार भी मेरे को अभी 151 में जबरदस्ती बंद कर दिए थे, मैं क्या डरा, फिर बैठा यहाँ पे, फिर बंद करें फिर बैठूंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता किसी से। मैं एक ही आदमी से डरता हूँ, हनुमान जी, उसका किसी नहीं डरता हूँ। हनुमान जी के परम भक्त हैं आप? हाँ, उन्हीं से डरता हूँ, बाकी नहीं डरते आप? किसी से नहीं डरता। आपको डरा धमकाया गया होगा कि आप क्यों बैठे? नहीं, कोई डराने की हिम्मत नहीं करता, कोई नहीं, बिल्कुल इस बात नहीं आई है, कोई नहीं आएगी। तो अब आके लड़ लेना भाई, जिसको लड़ना है मेरे से आके लड़ ले। यहाँ पे 4-5 आदमी के लिए काफी हुए हैं, आके लड़ ले। प्रशासन की टीम आई थी बात करने के लिए आपसे? बस भी कोई नहीं आई, कोई नहीं आई अब तक। प्रशासन की टीम क्या बात करेगी भाई, फॉरेस्ट का मामला है ना, फॉरेस्ट वाले बात करें। फॉरेस्ट विभाग भी नहीं आए थे? नहीं, कोई नहीं आया। अभी आप भूख हड़ताल पे हैं, आपकी सेहत खराब रहती है? तो मेरी कोई सेहत नहीं खराब रहती, मैं एकदम फिट आदमी हूँ।
मैं नवरात्रि में 9 दिन उपास करता, कुछ नहीं खाता हूँ, पानी पीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप निश्चित के लिए हड़ताल में रहेंगे आप जब तक आपको मांगे नहीं मानी जाती? हाँ, जाओ कलेक्टर साहब ने लिखित आश्वासन दें लोग कि 1 हफ्ते के अंदर मतलब इनको जेल डालेंगे और FIR दर्ज करेंगे तब, है ना। लेकिन कलेक्टर के सामने ये इनका लिखित का कोई विश्वास नहीं मेरे को। मैं जिले प्रमुख समझाएं वहाँ लिख के दें, ये कार्रवाई करें, तब हो सकता है समाप्त करूँ। अभी मैं नहीं कह सकता करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन अगर कलेक्टर के सामने लिख के देंगे तब मैं मानूंगा, तब मानेंगे। अब आके फॉरेस्ट का हमला बोलेगी किसी की बात नहीं, जिले की मानेंगे नहीं। अब भले ऊपर से आ गए आधे शायद मान जाएंगे। ऊपर मतलब कलेक्टर के सामने लिख के दें ना भाई, लिखित में दें कि 1 हफ्ते में सबको FIR करके जेल डाल देंगे, जिसमें एहसन सिंह भूतपूर्व रेंजर है, खान यहाँ का भूतपूर्व रेंजर है, प्रजापति है, उसके बाद जितने SDO उस वाउचर में साइन किए हैं, जितने डिप्टी रेंजर ने, जितने सहायक ने लिखा है कि हमने खाद पाया, भाई सहायक भी तो वाउचर में साइन किया हुआ है। जितने लोग जिम्मेदार हैं, DFO जिम्मेदार, सबको जेल डालें, बस FIR दर्ज करें और मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये दोषी हैं, जेल डाल दिया जाए। अब दस्तावेज दे रहे हैं, वो सब प्रशासन को FIR करवाना चाहिए था। मेरे को सत्यापित दस्तावेज उन्होंने खुद दिया है मेरे को दस्तावेज, भाई सूचना अधिकार में सत्यापित दिया है ना, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कहाँ कपड़ा हुआ है। जांच टीम में आपको भी दिया जाए? जांच टीम में आप कहते हैं जांच टीम में आपको? जांच टीम में तो मैं रहता हूँ, बिना उसके जांच ही नहीं कर पाएंगे लोग। हर टीम में रहता हूँ मैं, जितने भी जांच हो रही है मैं टीम में रहता हूँ। अभी तो जितने जांचें हुई संतुष्ट हैं अभी? हाँ, नहीं संतुष्ट हूँ नहीं हूँ, अभी तो जांच ही चल रही है, वो बात की बात है, लेकिन जांच टीम में मेरे बिना जांच होती नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जांच टीम जब जांच हो रही है उसमें कहीं ना कहीं पर अपने अफसर जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं हर कोई। वो तो भाई जैसे आप भी अपने घर के हो, आपका लड़का चोरी में आया तो आप बचाने का प्रयास करोगे, भाई जमानत करवाओगे, ये उनका फर्ज है, लेकिन मेरा लड़ना फर्ज है ना। अगर मेरा लड़का चोरी में फंसता है तो मैं भले मैं जान रहा हूँ मेरा लड़का दोषी है, लेकिन हम वकील करेंगे या जमानत करवाएंगे, बचाने का प्रयास करेंगे ना, तो उन लोग भी प्रयास करते होंगे, ये उनका फर्ज है कि अपने अधीन उसको बचाएं। ये कब तक बचा पाएंगे? तो आप निश्चित के बैठे रहेंगे, आप लोग की बात नहीं मानने वाले किसी की? जब तक जिला प्रशासन के सामने लिख के नहीं देंगे, लिखित में नहीं देंगे, है ना। ये थी हेमंत कुमार नायडू जी। इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और तब तक हड़ताल पर रहेंगे ये जब तक इनकी मांगों को जो है वन अमला जो है मान नहीं जाती, या कहें कि लिखित में आश्वासन कलेक्टर के सामने नहीं देती है, तो ये अपने हड़ताल पर नहीं उठेंगे। और इसके साथ ही आपको और बड़ा जानकारी के लिए मैं कि जो सूरजपुर मुख्यालय के जो रेंजर हैं अक्षय लाल जी, जो डिप्टी रेंजर थे, इनको प्रभार दिया गया है। इन्होंने अभी हाल ही में कुछ माह पहले झारखंड से मजदूर मंगा के उनसे मजदूरी करवाई और राहता निर्माण करवाया था, जिसका वीडियो हमारे पास है। हमने इसका वीडियो समाचार भी लगाया था, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट ने जो वर्तमान में जो SDO हैं और रेंजर को नोटिस भी काटे थी। इसमें अब तक कोई कार्रवाई शून्य है। ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश के जो मुखिया हैं और यहाँ के जो प्रशासन की अमला है, वो अधिकारी का अफसर है, वो तमाम कहना चाहिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो अपने अधिकारियों को बचाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि जो रक्षक ही वो भक्षक बन जाए तो क्या कहिएगा। तो आप बने लोकचार.com खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।